तुमको एक प्रॉप फॉर्म अकाउंट तो लेना ही है, पर तुम कंफ्यूज हो कि कौन सी प्रॉप फॉर्म को तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स तो सारे प्रॉप फॉर्म्स को ही बढ़िया बोल रहे हैं। तो आ जाओ इस वीडियो में, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम अपने लिए अपना डिसीजन कैसे ले सकते हो एक अच्छी प्रॉप फॉर्म सेलेक्ट करने का अपने नीड्स के ऊपर। क्योंकि इतनी सारी वीडियोस इंटरनेट पर हैं जो कि तुम्हें भटका रही हैं, जिससे तुम गलत प्रॉप फॉर्म में पैसे डाल दोगे और तुम फंस जाओगे बाद में। बिकॉज सारी प्रॉप फॉर्म्स बढ़िया नहीं है, प्रॉप फॉर्म्स में बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं। तो उनसे कैसे बचना है, ट्रस्टेड प्रॉप फॉर्म कैसे ढूंढ सकते हो, उस प्रॉप फॉर्म्स की रूल्स कैसे समझ सकते हो, सबसे ईजिएस्ट वे, और मैं वादा करता हूँ इस वीडियो में मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो पूरे इंटरनेट पे तुम्हें किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। बिकॉज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कोई भी प्रॉप फॉर्म जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो उसके हिडन रूल्स कैसे ढूंढ सकते हो, उसके हिडन ट्रैप्स कैसे पकड़ सकते हो। बिकॉज सारे प्रॉप फॉर्म्स में कोई ना कोई ऐसा रूल जरूर होता है जो उनके रूल्स वाले सेक्शन में नहीं होता है, और वो रूल वो डालते हैं अपने FAQ वाले सेक्शन में, पर उस FAQ वाले सेक्शन से भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। पर जब तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो वो तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट कर देंगे उस रूल की वजह से। तो इस वीडियो को समझ लोगे, देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और कहीं भी नहीं फंसोगे प्रॉप फॉर्म में, आई प्रॉमिस। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार मैं एक चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। एज एन ऑडियंस तुम्हें इतना स्मार्ट होना पड़ेगा ना कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सा इन्फ्लुएंसर्स कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज इतनी सारे इन्फ्लुएंसर हैं, और क्या करते हैं ना, प्रॉप फर्म्स पैसे देती है इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करने के लिए, और एज एन इन्फ्लुएंसर कोई भी होगा वो प्रॉप फर्म प्रमोट कर देगा। पर तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार कौन सी प्रॉप फर्म पे तुम्हें ट्रस्ट करना है, कौन सी प्रॉप फर्म पे तुम्हें ट्रस्ट नहीं करना है। क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर्स पकड़ के देखो प्रॉप फर्म स्पेस में, सबके चैनल पे स्पॉन्सर्ड कंटेंट डला हुआ है, ठीक है। पर और ऐसा नहीं है कि सारी बेकार प्रॉप फर्म ही स्पॉन्सरशिप देती हैं, अच्छी प्रॉप फर्म्स भी स्पॉन्सरशिप देती हैं और बेकार प्रॉप फर्म भी स्पॉन्सरशिप देती हैं। तो एज एन ऑडियंस यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट टू नो एंड मेक द डिसीजन कि तुम्हें किस पे ट्रस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर अच्छा है या बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी कोई भी वीडियो पेड हो सकती है, कोई भी वीडियो अनपेड हो सकती है और ब्रूटल ऑनेस्ट हो सकती है। तो वो तुम्हें खुद देख के समझना पड़ेगा कि यार इस वीडियो में इसने ज़्यादा ही शुगर कोटिंग कर दी है किसी भी प्रॉप फर्म के लिए, तो वो पेड कंटेंट है, या हो सकता है उसे बोला गया हो कि कोई भी ऐसा रूल नहीं बताना है या ऐसा कोई ट्रैप नहीं बताना है। तो वहाँ पे वो वीडियो बहुत शुगर कोटेड सी मिलेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। अगर कोई भी प्रॉप फर्म का रिव्यू है तो वहाँ पे प्रोज है ना, तो वहाँ पे कॉन्स भी होने चाहिए। अगर कॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रोज हैं, तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर ऐसा नहीं है कि वो प्रॉप फर्म बेकार है या वो इन्फ्लुएंसर बेकार है। तो वहाँ पे तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अननेसेसरी हेट फैलाने से कुछ नहीं होगा उसके कमेंट सेक्शन में। तुम खुद समझो तुम्हें क्या सेलेक्ट करना है, कौन सी प्रॉप फर्म तुम्हें चूज करनी है। तो इस वीडियो को देखो, मैं समझाता हूँ कैसे क्या करना है। पर हाँ, ये मुझे बात करनी थी बिकॉज मैं देखता हूँ तो मेरे को मैं बहुत ट्रिगर हो जाता हूँ ये सब देख के कि कोई इन्फ्लुएंसर एक प्रॉप फर्म प्रमोट कर रहा है और तुम उसके नीचे हेट कमेंट डालते हो। पर तुम्हें समझ में आना चाहिए यार ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, तो ये इन्फ्लुएंसर अपना पेट पालने के लिए कर रहा है। जो तुम्हें समझना है तुम वो देखो, तुम वीडियो देखो, वो प्रॉप फर्म के बारे में जो बता रहा है वो तो सच ही बता रहा है ना, वो झूठ नहीं बता सकता। पर ये है कि उसके कॉन्स तुम्हें नहीं बता रहा है, तो वो तुम कहीं और देख लो या तुम खुद स्टडी कर लो, इतना तो कर ही सकते हो ना यार। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें अकाउंट कैसे सेलेक्ट करना है, प्रॉप फर्म कैसे सेलेक्ट करनी है। तो यार देखो, सबसे पहले यू नीड क्लैरिटी। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कौन सा अकाउंट लेना है। बिकॉज प्रॉप फर्म में अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, 1 स्टेप होता है, 2 स्टेप होता है, इंस्टेंट फंडेड होता है। तो तुम्हें खुद पे क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हें अभी कौन सा अकाउंट खरीदना है, तुम किस पोजीशन में हो। देखो वैसे अगर इफ़ यू आर प्रॉफिटेबल तो इंस्टेंट फंडिंग बेस्ट होता है। तुम अकाउंट खरीदोगे, तुम्हें पर पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे और तुम सीधे पे आउट ले सकते हो। नहीं तो 1 स्टेप ले सकते हो, नहीं तो कुछ लोग 2 स्टेप भी लेते हैं। देखो 2 स्टेप मैं प्रेफर नहीं करता, मैं 1 स्टेप प्रेफर करता हूँ। बिकॉज मुझे 1 स्टेप में क्या लगता है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और जो उसका टारगेट होता है वो 10% होता है। अब लोग बोलते हैं कि यार 1 स्टेप लो, 1 स्टेप भी बेकार होता है, इंस्टेंट फंडेड लो, इंस्टेंट फंडेड में तुम्हें डायरेक्टली पे आउट मिल जाएगा। पर वहाँ पे भी एक स्कैम है, स्कैम तो नहीं है बट बेसिकली वहाँ बेसिक्स मैथ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा 1 स्टेप ज़्यादा बेटर होता है इन कंपेयर टू इंस्टेंट फंडेड। क्योंकि उसकी जो कॉस्ट होती है वो हाई होती है, और जब तुम उससे पे आउट निकालते हो, बिकॉज मिनिमम परसेंटेज तो इंस्टेंट फंडेड में भी होती है कि तुम्हें 5% बनाना है, और जब तुम 5% का पे आउट देखोगे ना तो वो उतने ही का होगा जितने का तुमने अकाउंट खरीदा होगा। लगभग अप्रॉक्स वो सेम होता है।
तो एक पे आउट अगर तुम देख रहे हो कि एक अकाउंट से तुम एक पे आउट निकालोगे, तब तो इंस्टेंट फंडिंग में तुम्हारा नो प्रॉफिट नो लॉस है, पर मेजॉरिटी ऑफ द वहां से पे आउट नहीं ले पाते। अगर तुम एक पे आउट ले भी लोगे तो भी तुम ब्रेक इवन पे ही आओगे अप्रॉक्स में, ठीक है। पर वन स्टेप में क्या होता है ना, वन स्टेप में तुम्हारा प्रॉफिट टारगेट तो 10% होता है। अब देखो यार, तुम 5% बना रहे हो इंस्टेंट फंडेड में, तो मेरे हिसाब से तुम 10% भी बना ही लोगे, ठीक है। तो तुम्हें एक बड़े साइज का अकाउंट मिलेगा और उससे पे आउट निकालना मुश्किल है, मैं मानता हूं, बिकॉज पहले तुम्हें 10% बनाना है, देन तुम्हें लाइफ कैपिटल मिलेगा, देन तब तुम पैसे बनाओगे, तब तुम उससे पे आउट ले सकते हो। पर एक बात समझो, बड़े अकाउंट पे जब तुम पे आउट लोगे तो पे आउट बड़ा होगा, और इंस्टेंट फंडेड में अगर तुम्हें उतना ही बड़ा पे आउट निकालना है उस अकाउंट से, तो तुम्हें उसमें भी ज़्यादा परसेंटेज बनाना पड़ेगा। तो ओवरऑल तुम्हें मेहनत उतनी ही करनी है। तो अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, नहीं तो इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं इस पर बनाऊंगा, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वन स्टेप लेना चाहिए या इंस्टेंट फंडिंग। तो देख लो, अब तुम्हें समझ जाओ कि तुम्हें क्या लेना है, अपनी नीड देख लो कि वन स्टेप लेना है, टू स्टेप लेना है या इंस्टेंट फंडेड लेना है। और जब तुम ये डिसीजन बना लो कि तुम्हें कौन सा टाइप का अकाउंट लेना है, तो उसमें देखो कि बेस्ट अकाउंट कौन कौन सी प्रोफर्म प्रोवाइड करती है। वन स्टेप के लिए अलग प्रोफर्म्स होंगी जो वैल्यू प्रोवाइड करती होगी, इंस्टेंट फंडिंग के लिए अलग प्रोफर्म्स होंगी जो वैल्यूएबल डील्स तुम्हें प्रोवाइड करके देगी। तो अब हम वहां पे आते हैं। तो नाउ अभी तक तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हें कौन सा टाइप का अकाउंट लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। अब तुमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया है कि तुम्हें वन स्टेप लेना है, टू स्टेप लेना है या इंस्टेंट फंडेड लेना है। इसके बाद तुम देखो कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा ड्रॉडाउन सूट करता है, बिकॉज 3 तरह के ड्रॉडाउन भी होते हैं प्रॉफर्म में। ट्रेलिंग होता है, इक्विटी बेस्ड होता है जो स्मार्ट ड्रॉडाउन कहते हैं, और एक होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन। तो ट्रेलिंग वाले को तो छोड़ दो, क्योंकि वो तो तुम्हें फंसा ही देगा आज नहीं तो कल। हमें फोकस करना है 2 पे, या तो स्टैटिक या तो स्मार्ट ड्रॉडाउन। स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है, इक्विटी बेस्ड होता है। तो अगर तुम डे ट्रेडर हो या छोटे छोटे ट्रेड लेते हो, ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं करते हो, तब तुम्हारे लिए स्मार्ट ड्रॉडाउन भी ठीक ही है। बट इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, लंबे लंबे पोजीशंस होल्ड करते हो, तब तुम्हें स्टैटिक ड्रॉडाउन पे ही फोकस करना पड़ेगा। बट द रियलिटी इज कि स्टैटिक ड्रॉडाउन बहुत ही लिमिटेड प्रोफर्म्स में है, और वो भी जिन जिन में है वो सब धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। तो यार इसके लिए आदत डालो कि स्मार्ट ड्रॉडाउन के अकॉर्डिंग चलो। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, लॉट साइज कम करने पड़ेंगे ताकि तुम किसी भी तरीके से ब्रीच ना करो। तो वो भी फिगर आउट करो कि तुम्हारे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कौन सा ड्रॉडाउन तुम्हें सूट करता है। वंस यू डिड दैट, हमें फाइंड करने हैं सम रेपुटेड प्रॉप फर्म्स। रेपुटेड प्रॉप फर्म से मेरा मतलब है जो कि मार्केट में जिनका नाम है, जिनकी एक वैल्यू है, रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनके उस प्रॉप फर्म को। वो तुम ट्विटर पे जाके देख सकते हो, एक्स पे, वहां पे तुम्हें पता चल जाएगा लोग क्या कह रहे हैं उस प्रॉप फर्म के बारे में। पर अगर तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी तो मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ खुल्लम खुल्ला, जो इस टाइम के अकॉर्डिंग, जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जून 2025 में, ब्लूबेरी फंडेड, इंस्टेंट फंडिंग, क्लाइन फंडिंग फॉर क्रिप्टो ओनली, और अपनी है गोट फंडेड ट्रेडर, और भी हैं बहुत सारी। बट वो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। बट हाँ, रेपुटेड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करनी है। कुछ कुछ नाम तुम्हें पता होने चाहिए कि इनमें से ही सेलेक्ट करना है। एक अलग से अतरंगी सी कोई प्लेटफॉर्म मत उठा के लाना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट XYZ प्लेटफॉर्म कोई मत उठा लेना जिसका किसी को नाम ही नहीं पता, नई नई मार्केट में आई है, ज़्यादा लोगों ने अकाउंट्स नहीं खरीदे हैं, ज़्यादा पे आउट नहीं आए हैं, वो वाली प्लेटफॉर्म्स मत सेलेक्ट करना। ऊपर की मेजर जो टॉप की प्लेटफॉर्म्स है ना, जो क्रीम है, उनमें से सेलेक्ट करो तुम्हें कौन सा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम उनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा वाला बेस्ट है तुम्हारे लिए और किस में ज़्यादा ट्रैप है। तो उन ट्रैप को समझ के तुम फिगर आउट करोगे कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो इतना तुम्हें फिगर आउट खुद से करना पड़ेगा। अब आ जाओ स्क्रीन पे, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे सारे ट्रैप्स पकड़ने हैं, कैसे प्लेटफॉर्म को कंपेयर करना है, कैसे डिस्काउंट कूपन लाना है, कैसे रिव्यूज देखने हैं, कैसे उसके पे आउट देखने हैं कि कितने पे आउट उसने रिलीज करे हैं। तो आ जाओ स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखो यार, तुम कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, तुम्हें नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले काम क्या करना है, तुम्हें प्लेटफॉर्म मैच पे आना है। अब प्लेटफॉर्म मैच क्या है, तो अपन को प्लेटफॉर्म मैच पे आना है। प्लेटफॉर्म मैच क्या करती है, प्लेटफॉर्म मैच एक वेबसाइट है जिसपे सारी प्लेटफॉर्म लिस्टेड हैं, सारी नहीं है पर जितनी भी हैं ट्रस्टेड हैं। तो अगर तुम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर वो प्लेटफॉर्म मैच पे लिस्टेड होनी चाहिए। इससे एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म मैच प्लेटफॉर्म लिस्ट करती हैं वो खुद वेरीफाई करके करती हैं। तो मेक श्योर कि इसमें लिस्टेड होनी चाहिए, तो एक चेक तुम्हारा पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो
कुछ प्रॉप फर्म्स के नाम अपन को मिल रहे हैं, इसमें से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्फा कैपिटल, 5%ers, E8 मार्केट्स, फंडिंग पिप्स, ठीक है, मेविन, एफटीएमओ तो इंडिया में काम नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को आ जाना है प्रॉप फर्म मैच पे। अब तुम कोई भी प्रॉप फर्म सेलेक्ट कर सकते हो जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें सेलेक्ट करनी है, या जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, या जो तुम्हारे फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ने तुम्हें सजेस्ट करी है। तो लेट्स से हम यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे हमें पहली बात तो यहाँ पे रिव्यूज मिल जाते हैं, ठीक है। 4.1 रिव्यू है इस पे 5 में से, और इसमें 5 स्टार रिव्यू 102 है और 1 स्टार रिव्यू 20 है। इससे तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाएगा कैसी है, पर मैं जो बता रहा हूँ वो ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें देखो बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। सीईओ कौन है, कंट्री कौन सी कंट्री पे ये कंपनी कहाँ की है, ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू कितने हैं, ट्रस्ट पायलट क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा आगे तुम्हें, ठीक है। जून 2022, तो इसको करंटली 3 साल हो चुके हैं, तो ईयर ऑन ऑपरेशन 2 है, अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे 3 साल आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, सिंपली आके प्रॉप फर्म के बारे में पढ़ सकते हो। तो इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अगर तुम नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे लेवरेज मिल जाएगा कि कितनी कितनी लेवरेजेस ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट तुम ट्रेड कर सकते हो, जैसे इसमें लिखा है CFD ट्रेड कर सकते हो, पहली बात तो फ्यूचर्स नहीं है इसमें, और FX ट्रेड यानी कि फॉरेक्स कर सकते हो, मेटल्स कर सकते हो, इंडाइसेस कर सकते हो जितनी भी हैं, और एनर्जी और क्रिप्टो। तो यहाँ पे जितने भी मेजर हैं चीज़ें वो तुम कवर कर सकते हो। सारे क्रिप्टो कॉइन्स अवेलेबल नहीं होंगे, मेजर ही होंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम नीचे आओगे तो तुम्हें यहाँ पे लेवरेज मिलेगा, फिर नीचे यहाँ पे कमीशन मिलेंगे कि कितने चार्जेस लेते हैं पर ट्रेड। उसके बाद यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल नॉट एप्लीकेबल, फर्म रूल्स, यहाँ पे फर्म्स के रूल्स हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, या यहाँ पे तुम आगे डिटेल में पढ़ सकते हो। पे आउट पॉलिसी यहाँ पे लिखी हुई है, और फॉर द इंस्टेंट फंडिंग प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, और रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज ये हैं, तो इन कंट्रीज में ये रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे ये काम नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ से तुम्हें एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कोई भी प्रॉप फर्म के बारे में। अगर तुम्हें डिस्काउंट कोड चाहिए तो यहाँ सामने लिखा हुआ है मैच, ठीक है। इससे ही बेटर डिस्काउंट कोड मिल जाते हैं कभी कभी, तो रिसर्च कर लेना। तुम्हारा इन्फ्लुएंसर कुछ करे ना करें, बट एक चीज तो जरूर करते हैं, कोड मिल जाता है। तो अगर मेरे वीडियो में भी फ्यूचर कभी स्पॉन्सर्ड कंटेंट आएगा तो डिस्काउंट कोड तो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने बेसिक ओवरव्यू ले लिया है इंस्टेंट फंडिंग का। उसके बाद हम प्रॉप फर्म रूल्स में आएंगे, तो यहाँ पे हमें मेजर प्रॉप फर्म्स के रूल मिल जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अपने तरफ से 3-4 प्रॉप फर्म्स ढूंढ के बेसिक ओवरव्यू सबके देख के तुम्हें कोई प्रॉप फर्म पसंद आ रही है, तो हम उसके सीधे वेबसाइट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे इंस्टेंट फंडिंग के हम वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग के वेबसाइट पे हम जाएंगे, और इसमें तो मेरा क्या कहते हैं अकाउंट भी है, तो आई गेस हम लॉगिन कर सकते हैं, पर छोड़ो लॉगिन नहीं कर रहे, वो तो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिक लेआउट मिल जाएगा कि कौन सा अकाउंट कितने का है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये सब तो तुम्हें करना आता ही है, ठीक है। तो ये सब तुम अपने अकॉर्डिंग कर लेना, अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रूल्स वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें सारी रूल्स मिल जाएंगे। ये है हमारी प्रोबेटेड स्ट्रैटेजीज, ठीक है, प्रोबेटेड प्रैक्टिस, स्मार्ट ड्रॉडाउन्स के रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे रूल्स तुम कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने तो पॉइंट वाइज लिखे हैं, पर सारे प्रॉप फर्म्स में पॉइंट वाइज नहीं होते, कोई प्रॉप फर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकती है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे ट्रैप क्या है, ट्रैप्स तो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, उसके लिए रुको, ठीक है। तो हम यहाँ पे रूल समझ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रस्ट पायलट पे आएंगे। ट्रस्ट पायलट पे तुम्हें रिव्यूज मिलेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे इंस्टेंट फंडिंग पे, इंस्टेंट फंडिंग, ठीक है। तो इंस्टेंट फंडिंग पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमें 4.4 रेटिंग है इंस्टेंट फंडिंग की। अब यहाँ पे हमें रिव्यूज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सारे रिव्यूज मिलेंगे। इसमें से कुछ रिव्यूज पेड भी हो सकते हैं, कुछ ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, तो फिर वहीं पे यहाँ पे सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा तुम्हें खुद से। तो लेट्स से हम सीधे 1 स्टार रिव्यू पे जाएंगे, भाई हमें सीधे 1 स्टार देखना है, ठीक है। तो हम 1 स्टार पे टिक करेंगे। तो हाँ देखो, यहाँ पे इसने डाला है मॉड्स इन डिस्कॉर्ड, it's okay prop firm, but discord mod deletes people's messages if they talk bad about the prop firm, and they will delete if they say a bad review,
दे डिलीट माई कॉमेंट्स व्हेन आई गिव माई ओपिनियन टू ओवर पीपल इन द ग्रुप, दे नीड न्यू मॉड और दैट वन डूइंग इट मेक। ठीक है, ये तो मॉड के ऊपर है। हॉरिबल कस्टमर सर्विस, क्या लिखा है इन्होंने, देयर कस्टमर सर्विस इज हॉरिबल, दे लैक कॉमन सेंस एंड इट टेक्स वीक्स टू रिजॉल्व द इश्यूज, शुड टेक ओनली वन डे, आर इजी फिक्सेस स्पेशली कंसिडरिंग आई शुड वैल्यूड कस्टमर एंड आई हैव बीन लॉयल टू देम फॉर इयर्स। ओके, तो यहाँ पे तुम सारे पढ़ सकते हो, पर मेक श्योर तुम्हें यहाँ प्रॉब्लम के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें देख के पढ़ना। जैसे यहाँ पे हमने इंस्टेंट फंडिंग लिया, अब ठीक है हम कुछ और पढ़ते हैं। चलो ठीक है, हम फंडिंग पिप्स का ले लेते हैं। हम फंडिंग पिप्स के 1 स्टार पढ़ेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि इज इट वर्थ इट और नॉट, हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। अब हम इस पे 1 स्टार पे आएंगे तो आएगा फंडिंग पिप्स हैज वन ऑफ द वर्स्ट, फंडिंग पिप्स हैज वन ऑफ द वर्स्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम अमंग प्रॉप फर्म, फॉर एग्जाम्पल आई प्लेस अ लिमिट ऑर्डर, ये डिस्पाइट द न्यू हाई वॉलेटिलिटी, आई कंसिस्टेंटली स्लीपेज का इशू है। ये तो इंस्टेंट फंडिंग में ये नहीं आता, उनका ब्रोकर थोड़ा अच्छा है। दे आर द डिजिटल स्कैमर क्लोज्ड माई ... तो यार देखो यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई भी करा है फंडिंग पिप्स वालों ने कि तुम यहाँ से पढ़ सकते हो। बेसिकली इतना टाइम नहीं है अपने पे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हाँ तुम यहाँ पे आके पढ़ सकते हो सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार सारी रेटिंग्स पढ़ सकते हो। पर मेक श्योर कि तुम 1 स्टार रेटिंग और 5 स्टार रेटिंग पे आंख बंद करके ट्रस्ट मत करना, बिकॉज जो 5 स्टार रेटिंग होती है वो पेड हो सकती हैं और कुछ जेन्युइन भी हो सकती हैं, और जो 1 स्टार रेटिंग है वो उन लोगों ने लिखी है जिनको ट्रेड करना नहीं आता, जिनसे अकाउंट ब्रीच हुए हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि क्रिप्टो पेमेंट कैसे काम करती है। लोगों को क्रिप्टो पेमेंट भी करने नहीं आती और लोग सोचते हैं कि प्रॉपफॉर्म से पे आउट ले लेंगे, तो वो लोग गलतियां करते हैं, अकाउंट ब्रीच होते हैं और वो 1 स्टार रिव्यू देते हैं। तो दोनों पे तुम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, पर हाँ जहां पे तुम्हें लगे दिस इज द मेजर इशू, अपने तरफ से रिसर्च करना, बैक फोर्थ करना, समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, तब तुम अपने लिए एक प्रॉपफॉर्म ढूंढ पाओगे। ठीक है, वरना तुम्हें सारे प्रॉपफॉर्म्स के बारे में बैड रिव्यूज मिल जाएंगे और सारे प्रॉपफॉर्म्स के बारे में अच्छे रिव्यूज भी मिल जाएंगे, बट मेजोरिटी ने अच्छा कहा है फंडिंग पिप्स को भी, तो फंडिंग पिप्स इज ऑल्सो अ गुड प्रॉपफॉर्म, वो तो सबको ही मालूम है। ठीक है, एंड इंस्टेंट फंडिंग का भी कुछ कुछ सेम हाल है। अब हम आते हैं पे आउट जंक्शन पे। पे आउट जंक्शन पे क्या होगा ना, पे आउट जंक्शन पे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी प्रॉपफॉर्म ने कितने पे आउट रिलीज करे हैं। तो ये भी यार एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी तुम्हें मिलेंगे मेजॉरिटी प्रॉपफॉर्म्स के, बट मेजर प्रॉपफॉर्म्स के मिलेंगे, तो मेक श्योर कि तुम मेजर प्रॉपफॉर्म ही सेलेक्ट करो जो मैंने तुम्हें वीडियो में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लास्ट 24 आवर में ट्रेडिफाई करके एक प्रॉपफॉर्म है, दिस इज द ऑन टॉप, इन्होंने टोटल पे आउट $452,900 के दिए हैं, 110 पे आउट सिर्फ लास्ट के 24 आवर्स में दिए हैं। ठीक है, तो अब हम ऑल टाइम पे जाएंगे। ऑल टाइम पे देखो सबसे ज्यादा पे आउट फंडिंग पिप्स ने दिए हैं। ठीक है, फंडिंग पिप्स ने दिए हैं, इनका एवरेज पे आउट $1200 का है। ठीक है, 5% भी है इसमें, अल्फा कैपिटल भी है, फंडेड नेक्स्ट भी है, माई फंडेड फ्यूचर भी है। ठीक है, अपना इंस्टेंट फंडिंग यहाँ नीचे है, तो तुम्हें यहाँ पे बेसिक पता लग जाएगा कि कौन सी प्रॉपफॉर्म पे आउट दे रही है। अब जैसे हम यहाँ पे लास्ट 7 डेज पे आते हैं, तो लास्ट 7 डेज में भी ट्रेडिफाई टॉप पर है, और जो अपनी गोल्ड फंडेड ट्रेडर है ये भी है, और इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पे दिख नहीं रही है, ये रही, हाँ इंस्टेंट फंडिंग भी है, 61 पे आउट दिए हैं लास्ट 7 डेज में, इनका एवरेज है $565 का। ठीक है, और जो लास्ट 24 आवर्स में आया है, यहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएगा कहाँ गई हमारी इंस्टेंट फंडिंग। तो 10 पे आउट दिए लास्ट 24 आवर्स में, $619 इज एवरेज पे आउट, और $6,127 दिए हैं लास्ट 24 आवर्स में एज अ पे आउट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम इनके डिटेल में भी जा सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम इंस्टेंट फंडिंग का ही लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पे इनके पे आउट जंक्शन में आए, देखो यहाँ पे पूरा हमें ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल टाइम पे आउट, लार्जेस्ट सिंगल पे आउट इज $55,326, टोटल पे आउट ये है। ठीक है, 13 जून को इन्होंने सबसे ज्यादा पे आउट रिलीज करा है, 79,533, पता नहीं क्या था उस दिन। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें सारे डिटेल में इनका मिल जाएगा कि कैसे कैसे पे आउट आया है। ठीक है, तो दिस विल बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट कि कौन सी प्रॉपफॉर्म पे आउट दे रही है, कौन सी नहीं दे रही है। ठीक है, अब तुमने सेलेक्ट कर लिया अपने लिए एक बेस्ट प्रॉपफॉर्म जो तुम अकाउंट खरीदने वाले हो।
ठीक है। तो अब उसके ट्रैप्स कैसे पकड़ोगे, उसके हिडन रूल्स कैसे पकड़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूंगा देखो कि आके खुद से रीड कर लो, वेबसाइट पे आके रूल्स रीड करो, एफएक्यू रीड करो। पर मेरे को मालूम है इनके एफएक्यू सेक्शन पढ़ना इतना इजी टास्क नहीं है। तो अपन को क्या करना है ना, चुपचाप अपने को लिंक कॉपी करनी है, ठीक है। हाँ, तो हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और इस पे मैं बस ये लिंक पेस्ट करूंगा। लिंक पेस्ट करके मैं लिखूंगा दिस इज द प्रॉप फर्म which I want to buy. Read the FAQ and rule section. ठीक है, कुछ भी तुम अपने हिसाब से बेसिक बेसिक लिख सकते हो, इतना कुछ स्पेसिफिक है नहीं प्रॉम्प्ट के बारे में, ठीक है। अब वो खुद पढ़ेगा चैट जीपीटी। की रूल्स देखो, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इसको ध्यान से पढ़ना है। की रूल्स आ गए, ये रूल्स हैं। तो इसमें साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि फंडेड अकाउंट पे भी ये लोग डेमो ही देते हैं, रियल कैपिटल नहीं देते। यहाँ पे अपन ने साफ साफ सारी चीजें लिखा हुआ है, स्मार्ट ड्रॉ डाउन, ऑन डिमांड पे आउट, लॉट साइज, ये ठीक है। ये तो यहाँ पे सारी रूल्स हैं। नो रिफंड पॉलिसी, इफ यू फेल देयर इज नो मनी बैक। यहाँ पे हमारे मेजर ट्रैप्स आ गए, ठीक है। रूल्स तो वहां पे भी लिखे थे क्लैरिटी में, यहाँ पे भी लिखे हैं। अब यहाँ पे तुम मेजर ट्रैप्स में आओ। Simulated is not equals to real money. If you are trading with a virtual fund, so there is a zero real downside, but also no pathway to the real capital unless everything is passed perfectly. ठीक है। Strict lot enforcement, ठीक है। One accidental overlot example trading tool. तो इन्होंने लॉट साइज रूल भी डाला है जो कि रूल्स वाले सेक्शन में नहीं लिखा था, पर अब देखो यहाँ पे आ गया स्ट्रिक्ट लॉट इन्फोर्समेंट, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, इसने इसकी लिंक भी दी है, सीधे मैं इस पर क्लिक करूंगा, वो पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा मैक्सिमम लॉट साइज वाला जो एफएक्यू के अंदर था। यहाँ पे पूरा चार्ट आ गया कि ये सारे लॉट साइज होते हैं, ये सारे लॉट साइज होते हैं वन स्टेप के लिए, ये इंस्टेंट फंडिंग के लिए। तो अपने हिसाब से जो भी तुम अकाउंट सेलेक्ट करोगे वो तुम्हारे मैक्सिमम लॉट साइज हैं, वो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे सारे ट्रैप्स लिखे हैं। न्यूज रिस्ट्रिक्शंस, तो न्यूज रिस्ट्रिक्शंस भी लिखे हुए हैं कि तुम्हें यहाँ पे इनका जो एड ऑन होता है वो खरीदना पड़ेगा, नहीं तो न्यूज ट्रेडिंग इज नॉट अलाउड। ऑन डिमांड पे आउट जो भी है इसके बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे काम करता है। मार्टिंगल रूल भी है, कैसे कैसे काम करता है। नो रिफंड्स, ठीक है। बॉटम लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे तुम बेसिकली कोई भी प्रॉप फर्म को उधेड़ सकते हो और सारे रूल समझ सकते हो और सारे ट्रैप्स समझ सकते हो जो भी उन्होंने डिजाइन करे हैं तुम्हें फंसाने के लिए, और उस अकॉर्डिंग तुम ट्रेड कर सकते हो। अब लेट्स सी, इसको पता चल गया है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं आई ट्रेड विद एसएमसी, ठीक है। अब जो भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, एसएमसी हो सकती है, आईसीटी हो सकती है, जो भी तुम करते हो, ठीक है। या एसएमसी हटाओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई ट्रेड, ठीक है, आई ट्रेड एसएमसी एंड टेक स्विंग ट्रेड। सो टेल मी इज दिस प्रॉप फर्म इज गुड फॉर मी। तो अब ये तुम्हें बता देगा, इफ नॉट टेल मी वाई, तो वहां पे तुम्हें रीजन मिल जाएगा। तो वो रीजन जिस प्रॉप फर्म में हो तुम वो प्रॉप फर्म सेलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अ बेस्ट प्रॉप फर्म फॉर यू। तो यहाँ पे देखो आ गया, वर्ड्स गुड फॉर स्विंग ट्रेडर, नो टाइम लिमिट, होल्डिंग ओवर वीकेंड पॉसिबल है, स्केलिंग प्लान भी है, ठीक है। मेजर इशूज विद स्विंग ट्रेडर और एसएमसी ट्रेडर, न्यूज ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस है, ड्रॉ डाउन टैप फॉर स्विंग एंट्रीज जो मैंने तुम्हें बताया था, इसमें स्मार्ट ड्रॉ डाउन होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्मार्ट डीडी स्टार्ट एट 10%, टाइटन टू 5%, वंस इट हिट यू 5% प्रॉफिट, ठीक है। लॉट साइज लिमिट भी है, नो रियल कैपिटल, इट्स अ डेमो सिम। तो यहाँ पे वर्डिक्ट भी दे देगा लास्ट में। तो यू कैन रिसर्च ऑन चैट जीपीटी और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए बेटर है नहीं है। वंस यू फाइंड एंड मेक अ डिसीजन, देन तुम यहाँ पे आओ यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पे आओ, इंस्टेंट फंडिंग या वन स्टेप पे क्लिक करो, कुछ नहीं करना होता यार, अकाउंट साइज सेलेक्ट करो, एड ऑन सेलेक्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो और खरीद लो, परचेज अकाउंट, सिंपल है, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। तो कोई भी प्लेटफॉर्म तुम्हें सेलेक्ट करनी है, ये स्टेप फॉलो करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करो, मैं बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।